यूट्यूब चैनल स्टडी ट्रेड स्किल में स्वागत करते हैं। और आज हम आपके साथ में 30 MCQ क्वेश्चन इसरो में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे, जो कि तिरुवनंतपुरम में आया हुआ था, जो कि है 4/3/2018 का एग्ज़ाम पेपर है, उसका हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर फिटर से संबंधित कुछ MCQ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो उनको देखते हैं किस तरह का इसरो में तिरुवनंतपुरम का पेपर आता है। तो सबसे पहले इसमें देख सकते हैं तकनीशियन भी फिटर पद के चयन हेतु लिखित परीक्षा। तो इसमें पूछा जा रहा है, नंबर 1 क्वेश्चन जो पूछ रहा है, बी ब्लॉक्स में सम्मिलित कोण कौन सा है। तो बी ब्लॉक्स में सम्मिलित कोण सबको पता होगा, जो कि तैयारी कर रहे हैं उन सब लोगों को पता होगा। तो उसका राइट आंसर क्या है, यहाँ पर बी ऑप्शन है 90 डिग्री। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि 2 नंबर का है। इसमें पूछा जा रहा है, बृहद वृत्तों को विन्यास करने हेतु प्रयुक्त उपकरण कौन सा है। तो बृहद यानी द टूल विच इज़ यूज्ड फॉर लेइंग आउट लार्ज सर्कल्स, यानी बड़े सर्कल खींचने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जो दिया गया है वह क्या है, ट्रेमल का उपयोग करते हैं। ऑप्शन राइट आंसर है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि पूछा जा रहा है, एक 500 ग्राम हथौड़े के लिए हथौड़ा हैंडल की लंबाई लगभग होनी चाहिए। तो कितनी होनी चाहिए 500 ग्राम के हैंडल के लिए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, सी ऑप्शन है 325 mm। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा जा रहा है 4 नंबर क्वेश्चन में, सामान्य कार्य हेतु एक बेंच वाइस की ऊंचाई पर निर्धारित करते हैं, यानी सामान्य कार्य हेतु बेंच की ऊंचाई किस पर निर्धारित करते हैं, कितना ऊंचाई होनी चाहिए। तो इसके ऑप्शन दिए हैं 80 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, 106 सेंटीमीटर, 125 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर क्या है, यहाँ पर 106 सेंटीमीटर। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसमें पूछा जा रहा है 5 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष मापन उपकरण कौन सा है, यानी प्रत्यक्ष रूप से हम किससे मेजरमेंट कर सकते हैं। तो इसमें 2 तरह का होता है, प्रत्यक्ष मापी, अप्रत्यक्ष मापी। अब प्रत्यक्ष मापी जो उपकरण होते हैं उसमें हम क्या है कि पहले उससे हम डाया को भरते हैं, फिर उस डाया को भरने के उपरांत हम उसको किसी न किसी दूसरे माध्यम से उसको मेजरमेंट करते हैं। तो हो गया अप्रत्यक्ष मापी, जिससे हम किसी माप को क्या है कि उस स्टील रूल या किसी भी मापक यंत्र से क्या है डायरेक्ट ही माप लेते हैं, उसमें दूसरे उपकरण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो वो क्या होते हैं, टूल हमारे प्रत्यक्ष मापी उपकरण। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसमें बी ऑप्शन है स्टील रूल। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि पूछा जा रहा है, के मापन हेतु ट्राई स्क्वायर प्रयुक्त करते हैं, किसके मापन के लिए ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, बी ऑप्शन समकोण यानी राइट एंगल मापने के लिए चेक करने के लिए। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के लघुत्तम काउंट कौन सा है। तो लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, यानी बेवल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर 7 नंबर के क्या है, बी ऑप्शन है इसका राइट आंसर 5 मिनट। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एक 50 से 75 mm आउटसाइड माइक्रोमीटर के शून्य पाठ्यांक कौन सा है। तो शून्य पाठ्यांक क्या है, इसमें राइट आंसर क्या है इसका, ई ऑप्शन 50 mm। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर को एक थ्रेडेड स्पंडल है जिसके पिच होता है। तो इसमें क्या है 0.5 mm, 0.25 mm, 1 mm और 0.05 mm। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर के थ्रेडेड स्पंडल में चूड़ियाँ कटी होती हैं, तो उनका पिच पूछा जा रहा है कि पिच कितना होता है। तो इसका पिच होता है, ए ऑप्शन राइट आंसर है 0.5 mm। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है 10 नंबर का, एक माइक्रोमीटर के 0.03 mm के नेगेटिव त्रुटि है जब माइक्रोमीटर 40.48 माप करते समय सही पाठ्यांक क्या होता है। तो सही माप क्या है, नेगेटिव को हम क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, और +2 को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। यह ध्यान रखने वाली चीज़ है। तो इसमें क्या है कि नेगेटिव की बात की जा रही, तो नेगेटिव में क्या करेंगे, 0.03 mm को हम प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर जो निकल के आ जाएगा, और बी ऑप्शन आ जाएगा 40.51 mm। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एक फिलर गेज हेतु प्रयोग करते हैं। तो फिलर गेज हम किसके लिए प्रयोग करते हैं,
मैचिंग पुर्जों के गैप चेक करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्लग गेज के को साइड के डायमीटर के समान होंगे। तो क्या होंगे समान? तो 12 नंबर का जो आंसर है वह सी ऑप्शन है, जॉब के न्यूनतम आकार यानी मिनिमम साइज ऑफ द जॉब। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निरीक्षण कमरे के गेजों को किस मानक ताप में सुरक्षित रखते हैं? यहाँ पर पूछा जा रहा है एट वाट स्टैंडर्ड टेम्परेचर आर दी गेजेस कीप्ड इन दी इंस्पेक्शन रूम, यानी इंस्पेक्शन रूम में हम जो गेज रखते हैं उनका टेम्परेचर कितना होना चाहिए कमरे का? तो यहाँ बी ऑप्शन राइट आंसर है, 20 सेंटीग्रेड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौकी है एक निर्देश गेज की परिशुद्धता होता है, यानी एक्यूरेसी ऑफ रेफरेंस गेज की परिशुद्धता पूछी जा रही है। तो इसका ऑप्शन दिया गया हुआ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें राइट आंसर क्या है? 0.001 mm। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि 15 नंबर का है। स्लिप गेज की कठोरता होनी चाहिए, स्लिप गेज की कठोरता कितनी होनी चाहिए? तो 15 नंबर का क्वेश्चन है, इसकी होनी चाहिए 63 HRC के ऊपर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि भारतीय मानक के अनुसार स्लिप गेज के विशिष्ट सेट प्रयुक्त करते हैं जिसमें खंड शामिल हैं। तो 16 नंबर का जो आंसर है वह है 112 खंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भरण के न्यूनतम संभाव्य दर प्रदान करेंगे। तो क्या प्रदान करेंगे? 17 नंबर का राइट आंसर क्या है? कम सतह परिष्करण यानी पुअर सरफेस फिनिश प्रदान करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक M12 इंटू 1.25 थ्रेड MS रोड को काट करना है 1.25। क्या निर्दिष्ट करता है? तो यह क्या निर्दिष्ट करता है? या पिच को निर्दिष्ट करता है? तो इसका राइट आंसर क्या निकल के आएगा? 18 नंबर का डी ऑप्शन, थ्रेड के पिच। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि 19 नंबर का है। इसमें पूछा जा रहा है M10 इंटू 1.5 थ्रेड को हैंड टेप से काट करने के लिए टैप ड्रिल छिद्र के आकार क्या होंगे? थंब रूल का उपयोग करें। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसको आप अपना रफ कॉपी पर आप क्या करके आप फार्मूला के अनुसार इसको हल करेंगे तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या निकल के आ रहा है। तो इसका राइट आंसर निकल के आ रहा है 8.25, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा धातु के लिए रीमिंग के दौरान किसी भी सीतक की आवश्यकता नहीं है? तो किसके लिए सीतक की आवश्यकता नहीं है? तो यानी कास्ट आयरन के लिए हमको किसी लुब्रिकेंट की कूलेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टेपर कोर एवं एल्युमिनियम के लिए प्रयुक्त सीतक कौन सा है? तो 21 नंबर का राइट आंसर क्या है? टेपिंग कॉपर एवं एल्युमिनियम के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? केरोसिन ऑयल का प्रयोग करते हैं, यानी मिट्टी के तेल का प्रयोग करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक छिद्र जो घटक के पूर्ण गहनता से नहीं बना हुआ है उसे कहते हैं ए होल विच इज नॉट मेड थॉट फुल डेप्थ ऑफ द कंपोनेंट इन नावस। तो यहाँ 22 नंबर का जो राइट आंसर है ब्लाइंड छिद्र यानी ब्लाइंड होल। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक फाइल के कर्तन कार्रवाई पर आधारित है। द कटिंग एक्शन ऑफ ए फाइल डिपेंडिंग अप ऑन। तो किस पे डिपेंड करता है? 23 नंबर का क्वेश्चन है। 23 नंबर का क्या है? कर्तन के प्रकार एवं दांतों के अंतरण, फाइल के दांतों के विन्यास, फाइल के आकार एवं विकृत, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑल ऑफ द एबव। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ट्विस्ट ड्रिल के मुख्य भाग के संपूर्ण लंबाई में प्रदत्त खांचों को कहते हैं। तो जो
टू स्टील में संपूर्ण खांचा बना होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम फ्लूट्स कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि 25 नंबर का है। इसमें पूछा जाता है फिलिंग के लिए द्रवीकर्तन फाइल प्रयुक्त होते थे। डबल कट फाइल इज यूज्ड ऑफ फाइलिंग ऑन। तो डबल कट फाइलिंग किसके लिए हम प्रयुक्त करते हैं? तो 25 नंबर में पूछा जाता है वुड के लिए, हार्ड बोर्ड के लिए, स्टील के लिए, लेदर के लिए। तो इसमें हम किसके लिए प्रयोग करते हैं? तो 25 नंबर का राइट आंसर क्या है? डी ऑप्शन, इस्पात के लिए हम प्रयोग करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा जा रहा है 5, 6H7 छिद्र एक स्टील वर्क पीस में रिम करना है, किस आकार के ड्रिल आवश्यक होंगे? तो किस प्रकार के ड्रिल आवश्यक होंगे? तो इसको भी फार्मूले पर रख के आप हल कर सकते हैं। कटिंग स्पीड बराबर जो भी कुछ होता है फार्मूला आप उससे निकाल लेंगे टैप ड्रिल साइज करके। तो यहाँ पर क्या है इसका राइट आंसर? 26 नंबर का जो राइट आंसर है 5.8 mm। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि 27 नंबर का है। इसमें पूछा जा रहा है ग्राइंडिंग व्हील बनाने के लिए किस प्रकार की सामग्री प्रयुक्त करते हैं? तो किस प्रकार की हम सामग्री प्रयुक्त करते हैं? ग्रेनाइट का प्रयोग करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि सामान्य कार है तो टू स्टील के बिंदु कोण होता है। सामान्य कार के लिए टू स्टील का कोण क्या होता है? 118 डिग्री होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विद्यमान छिद्र के सिरा को सॉकेट शीर्ष के में रखने के लिए बढ़ाने की प्रक्रिया क्या है? तो इसमें पूछा जा रहा है विद्यमान छिद्र यानी द प्रोसेस ऑफ इनलार्जिंग द इंड ऑन एक्सिस्टिंग होल रिकमेंडेड द हेड ऑफ सॉकेट स्क्रू इज कॉल्ड। तो सपोर्ट फेसिंग करते हैं, स्पॉट फेसिंग करते हैं, बोरिंग करते हैं, काउंटर बोरिंग करते हैं, काउंटर सिंकिंग करते हैं। इसमें किसका हम उपयोग करते हैं? तो 29 नंबर का जो राइट आंसर है तो उसके लिए हम काउंटर बोरिंग का उपयोग करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है एक ड्रिल एक संपूर्ण परिक्रमण में जॉब में विकसित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? एक ड्रिल दी डिस्टेंस द ड्रिल एडवांस इनटू द जॉब इन दी वन कंप्लीट रिवोल्यूशन इन आवर्स। यानी एक चक्कर लगाने पर ड्रिल जितना जॉब में अंदर प्रवेश करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कटिंग स्पीड कहते हैं, फीट कहते हैं, आरपीएम कहते हैं, मशीन स्पीड कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? फीड ऑप्शन है, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर है। तो ऐसे ही एमसीक्यू क्वेश्चन हम इस चैनल पे करवाने वाले हैं इसरो से संबंधित, जो अभी तक कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करिएगा। हमारे चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे यूट्यूब चैनल पर आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में कल नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।